जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की वह पवित्र कथा जो पापों का नाश करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। पुराणों में वर्णित है कि प्राचीन काल में अलाकापुरी नामक एक भव्य नगरी थी जहां कुबेर देव का राज्य था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन शिवजी की पूजा के लिए नंदनवन से सुंदर सुगंधित पुष्प मंगवाया करते थे। उनके दरबार में हेममाली नाम का एक यक्ष कार्यरत था जिसकी यह जिम्मेदारी थी कि वह प्रतिदिन समय पर पुष्प लाकर शिव पूजन हेतु प्रस्तुत करे। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था और वह अत्यंत सुंदर थी। हेममाली अपनी पत्नी के प्रेम में इतना लिप्त हो गया कि एक दिन पुष्प लाने के बाद समय पर दरबार नहीं पहुंचा। कुबेर ने जब समय बीत जाने के बाद भी पूजा सामग्री नहीं देखी तो क्रोधित होकर हेममाली को दरबार में बुलवाया। जब उसे हेममाली की लापरवाही और पत्नी में आसक्ति का पता चला तो उन्होंने शाप देते हुए कहा, हे मूर्ख, तू अपने कर्तव्य को भूल गया है। जा मनुष्य योनि में जन्म ले और कोर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो। कुबेर के शाप से पीड़ित होकर हेममाली स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में एक घने जंगल में आ गिरा। वह अब एक कुष्ठ रोगी कोढ़ी बन चुका था। अत्यंत पीड़ा से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। न भोजन मिलता, न जल, न कोई सहारा। वह दिन रात भगवान की करुणा की प्रार्थना करता। कई वर्षों तक कष्ट भोगते हुए एक दिन वह महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने जब उसकी दयनीय अवस्था देखी तो कारण पूछा। हेममाली ने विनम्रता से अपने पूर्व जन्म की पूरी कहानी ऋषि को बताई और उन्हें प्रणाम कर बोला, हे ऋषिवर, अब मैं इस पीड़ा से मुक्ति चाहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ताप कटें और मुझे उद्धार प्राप्त हो। ऋषि मार्कंडेय बोले, हे यक्ष, तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से कर। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से तू फिर से अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त करेगा और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। उस दिन उसने पूरे विधि विधान और श्रद्धा से उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता रहा। व्रत के प्रभाव से कुछ ही दिनों में उसका कोढ़ समाप्त हो गया। शरीर पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसकी आत्मा भी शुद्ध हो गई। अंततः वह पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार योगिनी एकादशी का व्रत वह पुण्य प्रदान करता है जो तीर्थ, दान और यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसे व्रत के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। हरि ओम। जय श्री विष्णु। ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं।